दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में इस सीरीज उप्स अब क्या के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें रूही नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड ओम के साथ कार में ही रोमांस कर रही होती है। लेकिन जैसे ही ओम इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो रूही उसे रोक देती है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हम रूही की नानी और उसकी माँ पाखी को देखते हैं। रूही की नानी रूही से कहती है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगी। इसी रीजन की वजह से रूही अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोर प्ले ही करती है। खैर, अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रूही ने ओम को भी ये बात बता रखी है कि हम शादी के बाद ही बाकी सब करेंगे। इसलिए ओम भी शांत हो जाता है और तभी एक हवलदार आता है, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि ओम इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। इसलिए वो अक्सर केस सॉल्व करने में ही बिजी रहता है। इसके बाद रूही अपने घर आती है, जहाँ उसकी नानी कहती है कि जब तू ओम से इतना प्यार करती है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। लेकिन रूही कहती है कि मेरी शादी में अभी वक्त है। वहीं हम देखते हैं कि रूही की नानी एक सीरियल देख रही होती है, जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद था। अब यह सीरियल आप याद रखना, ये आगे कहानी से कनेक्टेड है। इसके बाद हम समर नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, जो कई होटल्स का मालिक था। यहाँ उसकी बीवी अलीशा उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि इन पति पत्नी के रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं है। और अलीशा बार बार समर के करीब जाना चाहती है, लेकिन समर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम अलीशा की माँ वंदना को देखते हैं, जो अपनी बेटी से कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है समर को अपनी अदाओं से दीवाना बनाकर रखो, पर तुमसे वो हो ही नहीं पा रहा। आगे वो कहती है कि इससे अच्छा यही होगा कि तुम बच्चा प्लान कर लो, ताकि तुम्हारा कनेक्शन बना रहे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये दोनों बहुत लालची इंसान हैं, जो सिर्फ समर के पैसों से प्यार करती हैं। इसके बाद हम रूही को उसकी फ्रेंड जैन के साथ देखते हैं, और वो भी रूही को शादी करने के लिए कह रही थी। तब रूही कहती है कि मेरा प्लान यह है कि पहले मैं इस होटल की मैनेजर बनूंगी, वहीं ओम भी प्रमोशन ले लेगा, जिसके बाद हम धूमधाम से शादी करेंगे, ताकि आगे फ्यूचर में कोई टेंशन ना हो। तभी इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रूही को कुछ दिनों से यूटीआई है, यानी उसे गायनेक के पास जाना है, ताकि प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए। फिर रूही अपना काम करने लगती है, और वो जिस होटल में जॉब करती थी वो समर के फादर का ही होटल था। यहाँ समर के वेलकम पर पार्टी ऑर्गेनाइज हो रखी थी, और अलीसा आकर सबको बताती है कि समर के आने से वो कितनी ज्यादा खुश है। असल में समर को टेस्टिकल कैंसर था, जिससे वो बच गया, और उसी बात पर पार्टी हो रही थी। इसके बाद रूही को समर बुलाता है और कहता है कि यहाँ शराब खत्म हो रही है, इसलिए प्लीज और स्टॉक मंगा लो, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। पर हम देख पाते हैं कि रूही का समर पर क्रश भी है, और रूही समर से कुछ कहना भी चाहती थी, पर वो कह नहीं पाती। तभी समर के पास उसकी स्टेप सिस्टर रोशनी आती है, जो पेशे से गायनेक है। भले ही रोशनी उसके पापा की सेकंड वाइफ की बेटी थी, लेकिन इन भाई बहनों में बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। तब यहाँ रोशनी समर से कहती है कि मैं समझ रही हूँ तुम्हें उस अलीशा के साथ नहीं रहना, अगर ऐसा ही है तो उसे बता दो और उसे डिवोर्स देकर खुश रहो। लेकिन समर अलीशा से ये बात करने में हिचक रहा था। वहीं हम देखते हैं कि अलीशा इन दोनों की बातें सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि ऐसे तो उसके हाथों से करोड़ों रुपए निकल जाएंगे। तभी रोशनी पर उसकी गर्लफ्रेंड त्रिशा का कॉल आता है, जो बताते हैं कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है और मैं तुमसे अब नहीं मिल पाऊंगी। ये सुनकर रोशनी का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ त्रिशा से प्यार था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ रोशनी पेशेंट्स को देख रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान त्रिशा पर था। तब नर्स आकर बताते हैं कि आज 2 केस हैं, जिसमें एक को यूटीआई है और दूसरी पेशेंट को फ्रीजिंग स्पर्म से बेबी प्रोसीजर चालू कराना है। ये बताकर नर्स चली जाती है, और रोशनी ठीक से समझ नहीं पाती कि कौन से रूम में कौन सा पेशेंट है। इसके बाद रोशनी रूम नंबर 5 में आती है, तो यहाँ रूही थी, जिसे यूटीआई था, पर रोशनी तो उसके साथ बेबी का प्रोसीजर चालू कर देती है, और रूही को पता भी नहीं चलता। उसे तो लगा था कि डॉक्टर ने उसकी यूटीआई का चेकअप किया है। फिर जब रोशनी दूसरे पेशेंट को देखने जाती है, तो वहाँ अलीशा थी, और असल में वही माँ बनने का प्रोसेस चालू करवाना चाहती थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि समर ने अपने कैंसर होने से पहले अपने स्पर्म फ्रीज कराए थे, ताकि वो आगे बाप बन पाए। इसलिए जानकर रोशनी के होश उड़ जाते हैं, और उसे समझ आता है कि उसने समर
समर के स्पर्म को रूही की बॉडी में डाल दिए, पर वो ये बात अलीशा को नहीं बताती और किसी तरह बात को संभाल लेती है। इसके बाद रोशनी अपनी माँ डॉक्टर सुरभि, जो कि समर की स्टेप मॉम है, उन्हें सब बताती है। ये जानकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। इधर हम ओम को देखते हैं, जो एक ड्रग स्मगलर को पकड़ने आया था, और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एक सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है मायासुर, जो कई प्रकार के जुर्म कर चुका है, पर उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। उसी के पीछे ओम और उसकी टीम 2 साल से पड़ी है। तब ये लोग इस आदमी को पकड़कर ले जाते हैं। फिर जब यहाँ अलीशा आकर समर को बताती है कि मैंने तुम्हारे फ्रीज स्पर्म से प्रेगनेंसी स्टार्ट करवा दी है, ये सुनकर समर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो अलीशा से डिवोर्स लेने का सोच रहा था, पर वो अलीशा से कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ आज जॉब पर रूही एकदम से बेहोश हो जाती है, पर जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर रूही की माँ पाकी से बताते हैं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी को भी डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए पाखी की डॉक्टर से बहस हो जाती है। इसके बाद ये लोग सीधा रोशनी के पास पहुंचते हैं, जो इन्हें बताती है कि मेरी गलती की वजह से अब रूही प्रेग्नेंट हो गई है, और इस बात पर पाखी रोशनी को खूब सुनाती है और फिर उस पर केस करने की धमकी देकर चली जाती है। वहीं समर और अलीशा भी रोशनी के पास आते हैं और सच जानकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। समर रोशनी से कहता है कि तुमने मेरे बाप बनने की आखिरी उम्मीद को भी किसी अरे गहरे की बॉडी में डाल दिया, इसलिए वो भी रोशनी को सुनाता है और रोशनी कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद रूही जाकर ओम से मिलती है और बातों बातों में बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर पहले तो ओम के होश उड़ जाते हैं और फिर रूही उसे सारी बात बताती है। तब ओम कहता है कि हमें किसी और का बेबी नहीं चाहिए, जिस पर रूही भी कहती है कि मैं इसे जल्द ही अबॉर्ट कर दूंगी। इसके बाद हम समर और उसके बेस्ट फ्रेंड राज को देखते हैं, जहाँ समर उसे सारी बात बता रहा था, लेकिन राज उसे ऊट पटांग सलाह देता है, जो सुनकर समर उसे चुप करा देता है। इधर रूही अपनी माँ से कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, इससे तो हमारी काफी बदनामी होगी। तभी पाखी को अपने दिन याद आते हैं और हमें पता चलता है कि अपनी जवानी के दिनों में पाखी भी प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपनी माँ को बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड विदेश भाग गया है, इसलिए पाखी ने कभी शादी नहीं की और अपनी बच्ची को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया, और उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया था। तब प्रेजेंट में पाखी रूही से कहती है कि तुझे जो ठीक लगे वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब अगले दिन समर रूही को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे बात करने लगता है। तब रूही भी बातों बातों में कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ रूही और समर कई साल पहले गोवा में मिले थे। वहाँ इन दोनों की दोस्ती हुई और इन्होंने किस भी कर ली थी। तभी प्रेजेंट में समर को याद आता है और वो कहता है कि मैं ये सब तो भूल गया था और सॉरी, मैंने उसके बाद तुमसे बात नहीं करी। फिर समर रूही को अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मेरे पास बाप बनने का सिर्फ आखिरी चांस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बेबी को जन्म दो, क्योंकि वो स्पर्म मेरे ही थे। ये सुनकर तो रूही के होश उड़ जाते हैं। आगे समर कहता है कि जो कुछ भी होगा वो मैं सब संभाल लूंगा, पर रूही अभी भी बच्चे को जन्म देने के लिए श्योर नहीं थी। फिर हम अलीशा को देखते हैं, जिसे समर का कॉल आता है कि रूही नहीं मान रही, और यहाँ अलीशा समर के बेस्ट फ्रेंड राज के साथ ही इंटीमेट हो रही थी, यानी अलीशा ब्रेन गेम खेलने में काफी आगे थी। फिर हमें अलीशा का प्लान पता चलता है कि असल में वो बेबी इसलिए चाहती थी ताकि जब उसका डिवोर्स हो तो उसे काफी ज्यादा एलिमनी मिल सके। इसके बाद रात को जब नानी सीरियल देख रही होती है, तभी रूही अपनी नानी से ये बात बता देती है, जो सुनकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। फिर रूही की नानी भी उसकी प्रॉब्लम समझती है और वो भी उसके डिसीजन में उसके साथ थी। जिसके बाद अगले दिन अलीशा रूही से मिलने आती है और वो उसे झूठे आंसू दिखाकर कहती है कि मुझे इस बेबी की बहुत जरूरत है, ये समर और मेरे प्यार की आखिरी निशानी होगा। जो सुनकर रूही चुपचाप घर आ जाती है और फिर वो अपनी माँ से कहती है कि हर कोई इस बच्चे को बचाना चाहता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, फिर बाद में मैं इसे समर और उसकी बीवी को सौंप दूंगी। जो सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम उसी सीरियल के एक्टर वनराज को देखते हैं, जो यहाँ बैठा पाखी की प्रोफाइल देख रहा होता है, और हमें पता चलता है कि वनराज ही रूही का पापा है, जो एक टाइम पर पाखी का बॉयफ्रेंड था। इधर रूही भी ओम को मना लेती है इस बेबी को जन्म देने के लिए, जिस पर ओम कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हम राज को देखते हैं, जो उसी ड्रग स्मगलर से मिलने आता है, जिसे ओम ने पूछताछ के लिए पकड़ा था। फिर यहाँ वो उसे जान से मार डालता है और हमें पता चलता है कि राज उसी मायासुर के लिए काम करता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में रूही की नानी उसका ख्याल रख रही होती है,
ताकि उसका बेबी हेल्दी हो। फिर रूही अपनी माँ से कहती है कि मैंने सोचा है कि मैं कुछ दिन जॉब करने के बाद बेबी के थोड़ा ग्रो होते ही गोवा चली जाऊंगी, ताकि मैं वहाँ बेबी को डिलीवर करके समर और अलीसा को दे दूं और हम सब चैन की सांस ले पाएं। साथ ही रूही कहते कि आप लोग इस बेबी से अटैच मत होना, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर अलीसा आज एक पार्टी रखती है जहाँ वो अनाउंस करने वाली थी कि समर और वो सरोगेसी पेरेंट्स बनने वाले हैं। वहीं आज पाखी अपनी बेटी से भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस डॉक्टर रोशनी को सबक सिखाना चाहिए, इसलिए हम उस पर केस कर देते हैं। पर रूही मना कर देती है। इधर रोशनी की माँ सूर भी उसे कह रही होती है कि मैंने बात कर ली है, अगर केस होगा भी तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। तब रोशनी बताती कि प्रॉब्लम यह है कि जब मैंने क्लिनिक ओपन किया था तो समर ने ही सारी फंडिंग की थी, और अगर मुझ पर कोई केस करता भी है तो फंडिंग में नाम समर का आएगा, इसलिए वही केस के लिए लायबल होगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद जब रूही और ओम साथ में होते हैं तभी वहाँ समर आता है और रूही को सरोगेसी का एग्रीमेंट देता है ताकि आगे सब क्लियर रहे, जिस पर रूही कहते कि ठीक है, मैं कल साइन करके दे दूंगी। तभी समर इस एग्रीमेंट के बदले रूही को एक अमाउंट ऑफर करता है, पर रूही साफ मना कर देती है कि मैं कोई लालची नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकि सोसाइटी के लोगों को डांस सिखा रही होती है। तभी उससे मिलने वनराज आता है और अपने साथ ले जाता है। फिर वो पाखी से कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि रूही मेरी बेटी है, जिस पर पाखी भी सच बताती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों ही एक्टर बनना चाहते थे और उस टाइम पर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इनसे ये गलती हो गई और पाखी ने फिर वनराज को कुछ नहीं बताया। वही वनराज भी रोल पाने के लिए कहीं और निकल गया, जिसके कई साल बाद उसे रोल मिला और वो पॉपुलर हुआ। फिर उसने शादी भी कर ली, पर वो आज भी पाखी से उतना ही प्यार करता है। फिर एक दिन वनराज को सब पता चल गया कि पाखी ने कभी शादी नहीं की और उसकी एक बेटी भी है, इसलिए अब वनराज पाखी से कहता है कि मुझे भी रूही से मिलना है, प्लीज मेरे बारे में उसे बता दो। लेकिन पाखी पहले तो वनराज को खूब सुनाती है, फिर इमोशनल होकर कहती है कि ठीक है, मैं रूही से बात करूंगी। इधर रूही और जैन समर की प्रोफाइल देखने लगते हैं ताकि ये जान सके कि समर अच्छा इंसान है भी या नहीं, और तभी ने एक फोटो मिलती है समर के जेल जाने वाली। ये देखकर रूही टेंशन में आ जाती है कि समर भी अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ राज अलीशा के साथ हुकअप कर रहा होता है और हम देखते हैं कि इन्हें दूर से ओम और उसकी साथी फैसा देख रही है। असल में इन लोगों को शक था कि राज भी उस मायासुर से मिला हुआ है। इसके बाद ओम को रूही बुलाती है और बताती है कि ये देखो, ये समर तो जेल जा चुका है, मैं इसे अपना बच्चा नहीं दे सकती। जिस पर ओम उसे समझाता है कि गलती सबसे होती है, क्या पता समर सुधर गया हो। असल में ओम चाहता है कि रूही जैसे तैसे करके ये बच्चा समर और उसकी बीवी को सौंप दे ताकि उसका इस बच्चे से पीछा छूटे, वरना रूही इस बच्चे को अपने पास ही रख लेगी। तब रूही भी सोचती है कि हाँ, समर अब बदल गया होगा। इधर राज के पास दूसरे फोन पर एक कॉल आता है जो शायद मायासुर का ही था। ये देखकर वो टेंशन में आ जाता है। इसके बाद यहाँ सब लोग रूही की सोनोग्राफी के लिए आते हैं। तभी वहाँ अलीशा भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर ओम हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो वही लड़की थी जो राज के साथ इंटीमेट होती थी। खैर फिर रूही और समर सोनोग्राफी के लिए जाते हैं, जहाँ समर अपने बच्चे की झलक देखकर काफी खुश होता है। वही समर रूही से कहता है कि मैं पहले काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था, पर अब मैं बदल चुका हूँ। यहाँ बाहर ओम अलीशा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम राज के साथ क्या क्या करती हो। ये सुनकर अलीशा डर जाती है। फिर ओम कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस तुम अपना बच्चा रूही से ले लेना और समर के साथ हमें कभी दिखना मत, क्योंकि मैं रूही को तो कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद ये लोग जाने लगते हैं। तभी रूही ओम से बताती है कि कई साल पहले की बात है, मैंने और समर ने एक जगह किस किया था और मुझे लगा तुम्हें सब पता होना चाहिए, जो सुनकर ओम को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो रूही से 3 साल पहले ही मिला था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता। वहीं यहाँ समर और अलीशा घर जा रहे होते हैं, पर समर उससे तमीज से बात तक नहीं करता। इसके बाद आज रूही की माँ सोचती है कि वो रूही से उसके पापा के बारे में बात करेगी, लेकिन रूही तो पहले से ही ओम को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो चाहता था कि रूही अब समर के होटल में काम ना करे। तब यहाँ नानी आकर इन्हें संभालती है। फिर हम वनराज को देखते हैं, जो पाखी से कॉल करके कहता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, पर पाखी मना कर देती है कि पहले मैं बात कर लूं, फिर देखते हैं। इसके बाद जब ओम राज पर नजर रखे हुए था, तभी उस पर रूही का वॉइस मैसेज आता है जो कहते कि मुझे ये जॉब करनी ही होगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
वहीं यहाँ अलीशा आज राज से कहती है कि हमें अपना रिलेशन यही खत्म कर देना चाहिए, जिस पर राज उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर अलीशा डरते हुए कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, और ये किस करने लगते हैं। फिर यहाँ रूम से अलीशा चली जाती है और उसे राज पर काफी गुस्सा आ रहा था। इधर आज रात में हम समर के पापा को देखते हैं, जो अपनी सेकंड वाइफ सुरभि के साथ आज होटल आते हैं। तब यहाँ समर के पापा उसे डांटने लगते हैं कि हमारा ये होटल पहले की तरह ग्रो नहीं हो रहा, इसलिए तुम कुछ करो। और फिर वो उसके कजन लव की तारीफ करने लगते हैं कि उसने बाकी के होटल्स काफी अच्छे संभाले हैं, जो सुनकर समर उदास हो जाता है क्योंकि उसे लव से नफरत थी, जो हर बार बाजी मार ली जाता था। अब समर को उदास देखकर अलीशा उसे मनाने आती है, पर समर का उससे बात करने का मूड नहीं था, इसलिए वो उसे जाने को कह देता है। तभी वहाँ रूही समर के पास आती है और कहती है कि मेरी माँ ने रोशनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का डिसाइड किया है, क्योंकि उसने गलती तो की ही है। तब समर कहता है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि समर जानता था कि लीगल एक्शन तो उसके खिलाफ ही होगा, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि समर को रूही के साथ रहना अच्छा लग रहा है। इसके बाद रूही से मिलने ओम आता है और कहता है कि तुम जो करना चाहती हो वो करो, और मैं हर चीज में तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर रूही खुश हो जाती है। तभी एकदम से किसी की लाश ऊपर से गिरती है, जो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि राज की थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां ओम और रूही नए नए रिलेशनशिप में आए थे। तब एक दिन ओम रूही के साथ रोमांस करने के लिए उसे रूम पर चलने को कहता है, लेकिन रूही को अपनी नानी का प्रॉमिस याद आ जाता है कि शादी से पहले नो सेक्स, इसलिए वो मना कर देती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और आज रूही खुद जाकर ओम से कहती है कि अब मैं प्रेग्नेंट हो ही चुकी हूँ, तो क्यों ना हमें रूम पर चलना चाहिए, क्योंकि शादी तो हम वैसे भी कर ही लेंगे। जो सुनकर ओम खुश हो जाता है और रूम का इंतजाम करने लगता है, लेकिन रूही कहती है कि हमारा फर्स्ट टाइम है, तो क्यों ना अच्छे से रूम में ये सब किया जाए। फिर रूही कहती है कि मैं रूम का इंतजाम करके तुम्हें बुला लूंगी। इधर हम समर के पापा को देखते हैं, जो समर से कह रहे थे कि तुम्हारा दोस्त मरा है, लेकिन हमें ये मामला दबाना होगा, वरना इस होटल में कस्टमर्स नहीं आएंगे। जो सुनकर समर की उनसे बहस हो जाती है, क्योंकि समर का कहना था कि वो राज के लिए श्रद्धांजलि का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएगा। तभी माँ अलीशा जैसे गले पर हाथ लगाती है तो देखती है कि उसका नेकलेस गायब है। इससे वो डर जाती है, क्योंकि कल राज से मिलने के बाद शायद वो नेकलेस राज के रूम में ही छूट गया, और अगर वो पुलिस के हाथों में लगा तो सारा शक अलीशा पर जाएगा। इससे वो टेंशन में आ जाती है। यहाँ ओम के सीनियर राज के कातिल के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर फैजा कहती है कि राज का अलीशा के साथ अफेयर था, जरूर उसी ने राज को मारा होगा। लेकिन ओम को याद आता है कि अगर अलीशा फंसी तो उनका बच्चा मुझे और रूही को संभालना होगा, इसलिए वो कहता है कि अलीशा ये मर्डर नहीं कर सकती। तब ओम की बात सुनकर सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। तभी ओम पर अलीशा का मैसेज आता है कि मुझे रूम में आकर मिलो, अर्जेंट बात करनी है। फिर जैन रूही को समर के होटल में एक रूम की देती है, ताकि वो ओम के साथ एंजॉय कर सके। इधर पाखी ने रोशनी के क्लिनिक पर केस कर दिया था, इसलिए उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है, और जैसे रोशनी ये देखती है वो मौका देखते ही भाग जाती है। यहाँ हम अलीशा को क्राइम सीन पर देखते हैं, जहाँ वो अपना लॉकेट ढूंढने के लिए जाना चाहती थी, पर जैसे वो आगे बढ़ती है तो एंजाइटी पिल्स खाने लगती है। तब ये सब दूर से जैन और रूही देखने लगती है। उन्हें लग रहा था कि अलीशा ड्रग्स ले रही है। उसी समय वो अलीशा को लेकर साइड में जाता है और अलीशा उसे अपने नेकलेस के बारे में बताती है, साथ ही कहते कि मैंने कोई मर्डर नहीं करा, बस मुझे वो नेकलेस ला दो, वरना मैं जेल गई तो रूही को ही वो बच्चा संभालना पड़ेगा। ये सुनकर ओम भी टेंशन में आ जाता है। इधर हम वनराज को देखते हैं, जिसे आज अपनी शूटिंग पर बार बार पाखी और अपनी बेटी रूही की याद आ रही थी, इसलिए उसका जरा भी मन नहीं लगता। यहाँ जैन रूही से कहती है कि ये अलीशा तो ड्रग्स लेती है, जिस पर रूही कहती है कि ऐसे शक नहीं कर सकते, मुझे एक बार उससे मिलना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अलीशा के घर पर लंच का प्लान करती है। अब हम रूही और अलीशा को लंच करते हुए देखते हैं, और अलीशा के जाते रूही हर जगह तलाशी लेने लगती है कि उसे कहीं ड्रग्स वगैरह मिल जाए। लेकिन तभी अलीशा आ जाती है और रूही से बता देती है कि मुझे लगता है कि तुम ड्रग्स लेती हो, जिस पर अलीशा कहती है कि वो बस एंजाइटी पिल्स लेती है, वो भी कभी कभी। फिर अलीशा रूही को एक बेबी रूम भी दिखाती है, जो उसने आने वाले बच्चे के लिए तैयार करवाया था। ये देखकर रूही इमोशनल हो जाती है। अब अगले दिन रूही समर से मिलती है, जहाँ समर उदास था, तो रूही इसका कारण
पूछती है, जिस पर समर बताता है कि मैं राज के लिए गुड बाय सेरेमनी रखवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा मना कर रहे हैं। तब रूही कहते कि दोस्त तुम्हारा था तो जो दिल करे वही करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जो बात समर को भी अच्छी लगती है। यहाँ बातों बातों में रूही ये भी बताती है कि वैसे मेरा पैशन भी राइटर बनने का था, बट मैं एचएम करके जॉब करने लगी। पर समर कहता है कि अपने उस पैशन पर भी थोड़ा ध्यान दो। इधर ओम सारे पुलिस वालों को क्राइम स्पॉट से भगा देता है, ये कहकर कि मैं यहाँ क्राइम होते हुए विजुअलाइज करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सबके जाते ही वहाँ अलीशा का नेकलेस ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ जब समर फैजा से मिलता है तो बातों बातों में वो समर से कहती है कि शायद इस मर्डर में राज की गर्लफ्रेंड भी शामिल है। ये सुनकर समर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो राज की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। फिर वहाँ रूही से मिलने होटल में वनराज आता है, जो उसे कुछ कहता नहीं। हालांकि रूही उसके साथ सेल्फी लेती है, क्योंकि उसकी नानी वनराज की बहुत बड़ी फैन थी। फिर जब नानी ये फोटो देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। हालांकि पाखी को अच्छा नहीं लगता कि वनराज रूही से ऐसे मिला। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि रूही अपने घर पर झूठ कहती है कि मैं आज जैन के घर पर नाइट स्टे कर रही हूँ। पर तभी रूही कुछ सोचकर अपनी माँ और नानी को सब बता देती है कि मैं जैन के यहाँ नहीं बल्कि ओम के साथ फर्स्ट नाइट मनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये बेबी होने के बाद हम शादी कर लेंगे। जो सुनकर नानी तो कोई जवाब नहीं देती और रूही चली जाती है। फिर जब रूही होटल आती है तो वहाँ समर ने अपने दोस्त के लिए गुड बाय सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवा रखी थी, जो देखकर रूही को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद रूही उसी होटल के रूम में जाकर ओम के साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अलीशा ओम को बिना बताए अपना नेकलेस लेने क्राइम स्पॉट पर जाने लगती है, पर वहाँ तो पुलिस वाले थे, इसलिए वो उनका ध्यान हटाने के लिए फायर अलार्म बजा देती है, जिससे होटल के सारे लोग बाहर आ जाते हैं और ओम और रूही को भी निकलना पड़ता है। यहाँ से रूही का मूड खराब हो जाता है और वो ओम से कहती है कि हम ये सब फिर कभी कर लेंगे। जिसके बाद ओम रूही को आज शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तब रूही को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। असल में रूही के मन में अब समर के लिए भी फीलिंग्स आ रही थी। इधर रोशनी की माँ उसे बार बार कॉल लगा रही होती है, लेकिन वो तो डर के मारे कहीं भाग गई थी। तब वो लॉयर से कहती हैं कि हमें रोशनी के बिहाफ पर ये केस लड़ना पड़ेगा। फिर जब अलीशा और समर कार में जा रहे होते हैं तो समर रोशनी को लेकर काफी टेंशन में था, साथ ही उसे राज की भी याद आ रही थी। तब अलीशा की बातों से समर को उस पर शक होने लगता है कि ये राज को इतने करीब से कैसे जानती थी। हालांकि वो उसे कुछ कहता नहीं। वहीं आज पाकी अपनी माँ से सब बता देती है कि वो वनराज ही रूही का पिता है। मैंने आपसे सब झूठ कहा था ताकि आप मुझ पर ज्यादा प्रेशर न डालो। ये सुनकर नानी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं वनराज को छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ रूही भी आती है और अपनी नानी से कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, हम सब शादी के बाद ही करेंगे। जो सुनकर उसकी नानी खुश हो जाती है। फिर जब रूही सोने जाती है तो उसे बार बार समर की याद आ रही थी, यानी वो समर से प्यार कर बैठी थी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में आज ओम अपने मम्मी पापा को लेकर रूही से रिश्ते की बात करने आया था। तब ओम के पापा तो इस रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन ओम की माँ को रूही का परिवार सही नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रूही के पापा का कुछ भी पता नहीं था और रूही तो खुद प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो शादी करने से मना करने लगती है। पर ओम के कहने पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक बार कुंडली दिखा लेते हैं, अगर सब सही रहा तो शादी कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रूही सो रही होती है तभी उसे समर के साथ इंटीमेट होने के सपने आते हैं, जिससे वो जाग जाती है। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। अब अगले दिन होटल में समर के पापा उसके कजन लव को अपने होटल बुला लेते हैं, जिसे देखकर समर को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कहते हैं कि लव ने हमारे कई होटल्स को संभाला है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि लव ये होटल भी ग्रो करने में हमारी मदद करे। लेकिन समर को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो कहता है कि ये होटल मेरे अंडर है, मैं जो चाहूंगा वही होगा। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि चलो तुम दोनों एक प्रेजेंटेशन बनाओ, जिसके आइडिया में दम होगा मैं उसी को होटल संभालने को दूंगा। यहाँ से इन दोनों का कंपटीशन शुरू हो जाता है। इधर आज रूही ओम से बता देती है कि कल रात मुझे गंदा सपना आया जिसमें मेरे साथ समर था। ये सुनकर ओम कुछ कह ही नहीं पाता। जिसके बाद रूही अपनी जॉब पर आती है और उसने सोचा था कि वो अब समर पर ध्यान ही नहीं देगी, लेकिन यहाँ तो समर आकर उसे एक प्रेजेंटेशन बनाने का काम सौंप देता है। वहीं रूही की नानी सीधा गुस्से में वनराज को डांटने आ जाती है, लेकिन वनराज को देखते ही वो कुछ कह नहीं पाती और उससे खूब सारी बातें करने के बाद घर लौट आती हैं। अब आज अलीशा समर से आकर बातें करने लगती है, लेकिन समर तो अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर बिजी था, इसलिए वो उसे डांट कर चला जाता है। जिसके बाद अलीशा नेकलेस के लिए ओम से मिलती है और ये सब वही ढूंढ रहे होते
हैं। तभी अलीशा देखते कि एक जगह कोई चीज ठुकने का निशान था, जो देखकर ओम भी सोच में पड़ जाता है कि शायद किलर ने यहाँ जाते समय ये ठोका होगा। फिर जब रूही और समर प्रेजेंटेशन पर वर्क कर रहे होते हैं तो ओम वहाँ आ जाता है और रूही से कहता है कि अब मुझे डाउट आ गया है कि तुम मुझसे शादी करना भी चाहती हो या नहीं, इसलिए तुम खुद डिसाइड करके मुझे बता देना। फिर रात को नानी अपनी बेटी से कह रही होती है कि रूही को सब बता देना, वनराज से गलती तो हुई है पर हम उसे जीवन भर गुस्सा नहीं रह सकते। लेकिन पाखी में हिम्मत नहीं थी सच बताने की। फिर जैसे रूही घर आती है तो वो ओम के लिए एक रोमांटिक लेटर लिखती है कि मैं तुम्हारे साथ रूम में क्या क्या करना चाहती हूँ, ताकि ओम उससे गुस्सा ना रहे। इधर हम अलीशा को देखते हैं जिसके पास लव आता है और उसे कहता है कि वो समर तुमसे प्यार नहीं करता। इसी तरह से वो अलीशा को भड़काने लगता है। तब हमें पता चलता है कि पहले लव अलीशा से शादी करने वाला था, लेकिन समर ने लव को हराने के लिए अलीशा को उससे छीन लिया था। हालांकि वो उससे इतना प्यार नहीं करता था। खैर अब लव अलीशा को कहता है कि वो समर तो तुमसे प्यार नहीं करता और तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर उसे सबक सिखा सकती हो, बस मुझे उसके तैयार की प्रेजेंटेशन लाकर दे देना ताकि मैं उससे अच्छी प्रेजेंटेशन बनाकर हीरो बन जाऊं। तब अलीशा भी मान जाती है। अब अगले दिन रूही वही लेटर जाकर ओम को देती है, लेकिन उसमें तो समर की प्रेजेंटेशन थी और रूही को याद आता है कि शायद उसने गलती से समर को वो लेटर दे दिया है, इसलिए वो जल्दी से अपना लेटर लेने भागती है। पर तब तक समर ने वो पढ़ लिया था। हालांकि रूही उसे बताती है कि मैंने लेटर ओम के लिए लिखा है। फिर रूही सीधा ओम के पास जाकर उसे लेटर पढ़कर सुनाती है और फिर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जो देखकर ओम खुश हो जाता है। अब अगले दिन समर और लव उसके पापा को प्रेजेंटेशन देते हैं, जहां समर की प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी और लव यहां पर हार जाता है। ये देखकर उसे पता चलता है कि अलीशा ने उसके साथ गेम खेला था, क्योंकि वो तो शुरू से ही समर की टीम में थी। इधर ओम अपने साथियों में बता रहा था कि इस ट्रॉली के जरिए राज को नीचे फेंका गया था, तभी यहाँ पर ये निशान पड़ा है और ये किसी होटल वाले स्टाफ का ही काम है। इधर समर जीतने पर काफी खुश होता है और वो बातों बातों में अलीशा से कहता है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता है। ये सुनकर अलीशा घबरा जाती है और कहती है कि उस रात से मेरा कुछ भी नहीं था और यहाँ समर उसे पकड़ लेता है कि मैंने तो बस ऐसे ही कहा था और तुमने सच बता दिया। यहाँ आज हम रूही के घर पर वनराज को देखते हैं, जिससे पाखी ने सब बता दिया था। तब रूही वनराज पर गुस्सा होती है, कितने साल बाद मेरी याद आई। इधर आज अलीशा एक मिक्का नाम के गुंडे से मिलती है, जो कि अलीशा का पुराना दोस्त था और वो अलीशा को ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे पैसे चाहिए वरना मैं तेरा सच सबको बता दूंगा। अब ये कौन सा सच है ये आपको आगे पता चलेगा। यही एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में रूही अपनी माँ से बात करने के बाद ओम के पास आती है और उसे अपने पापा के बारे में बताती है, जो सुनकर ओम भी हैरान था। तब ओम उसे समझाता है कि शायद अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए उन्हें एक मौका तो देना चाहिए। यहाँ आज समर अलीशा को डिवोर्स पेपर दे देता है, क्योंकि अब वो उसके साथ रहना नहीं चाहता था। फिर समर आकर रूही से बताता है कि मेरा डाइवोर्स हो रहा है क्योंकि अलीशा का अफेयर था और अब इस बच्चे को मैं अकेला संभालूंगा, जो सुनकर रूही सोच में पड़ जाती है। खैर इसके बाद रूही अपने पापा से मिलने जाती है, जहाँ वनराज उसे अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाता है ताकि उसकी बेटी उस पर गर्व कर सके। लेकिन ये सब देखकर रूही चुपचाप वहाँ से चली आती है। यहाँ ओम आज सारे स्टाफ का डाटा चेक करवा रहा होता है और इसी दौरान उसकी समर से बहस हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से जेलस थे, वो भी रूही को लेकर। इसके बाद ओम से आकर रूही मिलती है और बताती है कि मेरे पापा बहुत ही शो ऑफ टाइप के आदमी हैं, इसलिए मैं उनसे अब दोबारा नहीं मिलूंगी। साथ ही बातों बातों में वो कहती है कि अलीशा का भी कहीं अफेयर था। ये जानकर ओम सोचता है कि इसे भी पता चल गया, पर वो ऐसे बिहेव करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर बात घुमाने के लिए ओम कहता है कि तुम्हारे स्टाफ वालों पर भी हमें शक है मर्डर का, जिस पर रूही कहती है कि सबसे अजीब तो हमारे यहाँ राम दयाल नाम का आदमी है, जब मन करता है तब आता है वरना नहीं आता। इधर वनराज पाखी से कहता है कि मैंने तो बड़ी कोशिश की थी रूही को इम्प्रेस करने की, पर पता नहीं वो क्यों चली गई। जिस पर पाखी बताते कि रूही बहुत ही सिंपल लड़की है, उसे शौक वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए अगली बार मिलना तो एक बाप की तरह मिलना, एक स्टार की तरह नहीं। यहाँ घर पर अलीशा आज समर को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन समर कहता है कि एलिमनी तुम्हें मिल जाएगी, बस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। इधर पाखी आज रूही से अपनी गलती की माफी मांगती है कि मुझे सच नहीं छुपाना चाहिए था। साथ ही वो कहते कि वनराज को एक मौका देकर देखो। जिसके बाद अगले दिन रूही वनराज से मिलने जाती है और आज वनराज उसे अपने बारे में बताता है कि उसने कैसे स्ट्रगल किया और 40 साल की उम्र में उसे शोहरत हासिल हुई। इसी दौरान
दौरान उसने शादी भी कर ली, पर वो पाखी और रूही को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है, जिस पर रूही भी वनराज की बातें समझती है। तभी ओम पर फैजा का कॉल आता है जो कहती है कि ये सारे स्टाफ मेंबर तो शरीफ हैं, जिस पर ओम को रामदयाल का नाम याद आता है और वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। फिर ओम और रूही कार में जा रहे होते हैं, तब रूही काफी ज्यादा टेंशन में थी। फिर वो तभी कार से उतरकर रोने लगती है और ओम समझ जाता है कि रूही क्या सोच रही है, इसलिए वो कहता है कि तुम जो करोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद रूही सीधा समर के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं देने वाली, और ओम भी रूही के साथ था, जो सुनकर समर को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर केस करने की धमकी देता है। खैर फिर बाहर निकलते ही ओम पर फैजा का कॉल आता है जो बताती है कि ये रामदयाल सच में सस्पेक्ट है, जो मर्डर से ठीक पहले सीसीटीवी में जाता दिखा था। इधर समर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, जहाँ वो सर्जरी वगैरह के बारे में बता रही थी कि कई लोग कराते हैं पर मानते नहीं। साथ ही समर कहता है कि रूही काफी अच्छी लड़की है, उसे तो ओम से ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा। यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो अपनी ही बात कर रहा था। तभी सुरभि को एकदम से पीछे पड़ी रामदयाल की लाश दिखती है और वो चिल्ला देती है। तब ओम भागता हुआ आता है और रामदयाल के सांसें अभी चल रही थी, जो खूनी का नाम लेने लगता है मायासुर, पर उसी समय उसकी मौत हो जाती है। इधर घर पर अलीशा उदास बैठी होती है कि मैं समर को रोक नहीं पाई। तब उसकी माँ वंदना आकर कहती है कि हमारे पास अच्छा मौका है उससे पैसे ऐंठने का। ये कहकर वो अलीशा के मुक्का मार देती हैं। वहीं जब ओम रूही को छोड़ने जाता है तो वो केस को लेकर टेंशन में था, जिस पर रूही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है कि तुमने कई बड़े केसेस सॉल्व किए हैं तो ये भी कर लोगे। तभी रूही को कार में राज और अलीशा की किस वाली फोटो फाइल में मिलती है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि ओम अलीशा के अफेयर के बारे में पहले से जानता था। तब भी वो बेबी देने के लिए अलीशा को तैयार था। इसी बात पर उसकी ओम से लड़ाई हो जाती है कि तुम मेरे बेबी की कदर ही नहीं करते। तब ओम भी उसे समझाने की कोशिश करता है पर रूही नहीं मानती, जिस पर ओम भी भड़क जाता है और यहाँ आज इनका ब्रेकअप भी हो जाता है। तभी रूही को उसके पापा लेने आते हैं और ये दोनों चुपचाप घर लौट जाते हैं। यहीं एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में रूही की नानी और माँ साथ में बैठे होते हैं, तो बातों बातों में नानी बताती है कि पीनल आने वाली है। ये सुनकर रूही शॉक्ड हो जाती है। असल में पीनल पाखी की बहन की लड़की है, जो गॉसिप्स करने में बहुत आगे है और वो कोई भी सीक्रेट बचा नहीं पाती। इसलिए रूही को डर था कि उसकी प्रेगनेंसी और पापा के बारे में पीनल सारे रिश्तेदारों में बता देगी, पर नानी कहते कि वो तो पहुंचने वाली होगी। इसके बाद जब रूही काम पर आ रही होती है तभी उसे समर का कॉल आता है, जो कहता है कि मुझे बच्चा चाहिए, और वो काफी इमोशनल था। तब रूही भी उसकी बातें समझ जाती है और कहती है कि हम आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद कोई डोरबेल बजाता है और वहाँ पुलिस आई थी। तब पता चलता है कि अलीशा ने समर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है ताकि एलिमनी ज्यादा मिल सके। फिर रात को रूही की जॉब पर सीधा पीनल आती है और वो रूही के साथ ही घर जाने वाली थी। तब पीनल को देखकर रूही का मुंह उतर जाता है, पर वो उसे कुछ कहती नहीं। उसी समय वहाँ वनराज भी आता है और वह आज रूही के लिए नई कार गिफ्ट लाया था। तभी पीनल को पता चल जाता है कि ये रूही के पापा हैं, वो भी इतने बड़े सुपरस्टार, इसलिए वो वनराज को मस्का लगाने लगती है। हालांकि ये सब रूही को पसंद नहीं आ रहा था। इधर पाकी को एक एजेंसी से कॉल आता है, जो उसे एक अवार्ड फंक्शन में 2 डांस परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ करने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। इससे पाकी बहुत खुश होती है कि अब मेरा भी नाम होगा। तभी वहाँ रूही पीनल और वनराज के साथ आते हैं और सब खाना खाने लगते हैं। हालांकि पीनल को देखकर कोई भी खुश नहीं था। इधर ओम को रामदयाल के कपड़ों में अलीशा के नेकलेस मिल जाता है, जो वो अपने पास ही रख लेता है। तभी फैजा कहती है कि रामदयाल और राज के फोन से एक सेम नंबर मिला है, जिसकी लोकेशन यही होटल दिखा रहा है। इधर हम पीनल को देखते हैं, जो रूही को मिली कार को कहीं ठोक देती है, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही बियर पी ली थी। जिसके बाद यहाँ रूही का परिवार आता है और ये लोग फाइन भरकर घर जाने लगते हैं। साथ ही सब पीनल को डांट भी रहे थे और नानी कहती है कि पीनल तो कल ही अपने घर लौट जा। इधर समर अलीशा से पूछता है कि तुम्हें एलिमनी में क्या क्या चाहिए सब बता दो, मुझे और कोई केस नहीं चाहिए। तो अलीशा बताते कि मुझे ये पूरा घर चाहिए, जो कि कई करोड़ की प्रॉपर्टी थी। ये सुनकर समर के होश उड़ जाते हैं कि ये लड़की कितनी लालची है। वहीं यहाँ वनराज के पास पाखी वो कार देने आती है कि ये कार तुम सही करवा लेना। तभी वहाँ वनराज की वाइफ आती है और वो पाखी से बात करने लगती है। फिर जैसे वनराज अपनी शूट पर जाता है तो वो पाखी को बहुत कुछ सुनाती है कि तुम बस पैसों के लिए ही इसके पीछे पड़ी हो। वो ये भी बता देते हैं कि तुम्हें जो डांस कोरियोग्राफर का काम मिला है वो वनराज ने ही दिलवाया है। ये सुनकर पाखी सीधा वनराज के पास आकर चिल्लाने लगती है कि मैं अपने टैलेंट पर काम लेना चाहती थी, ऐसे कोई भीख नहीं। ये कहकर वो
चली जाती है। इधर समर जब होटल आता है तो वो रूही को ही देखे जा रहा था क्योंकि वो उससे प्यार कर बैठा था। फिर वो रूही से मिलता है और बताता है कि मेरी बीवी ने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया है, जिस पर रूही कहते कि तुम ऐसे टाइप के इंसान तो नहीं हो। तब रूही भी बताती है कि उसका ओम से झगड़ा हो गया है। ये सुनकर समर सोचता है कि वो अपने दिल की बात रूही को बता दे, पर वो कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि पीनल वापस अपने घर जा चुकी है, लेकिन तभी पीनल फैमिली ग्रुप में रूही की सोनोग्राफी की फोटो डाल देती है कि रूही दीदी प्रेग्नेंट है, जो कि उसे रूही की अलमारी में मिली थी। ये देखकर इन सबको बहुत गुस्सा आता है और नानी को लगता है कि इससे तो उनकी हर जगह बदनामी होगी। लेकिन रूही एक वीडियो बनाकर फैमिली ग्रुप में डाल देती है कि ये हमारी जिंदगी है, इसमें आप सबको बोलने का कोई हक नहीं है, जिसके कारण नानी को भी काफी कॉन्फिडेंस आता है। हालांकि उनकी फैमिली उन्हें ग्रुप से निकाल देती है। तभी रूही ओम को भी एक जगह मिलने के लिए मैसेज करके बुलाती है। अब रात को हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस से बचने के लिए समर ने अपनी मेड को अपनी तरफ कर लिया था, जो ये गवाही देने को तैयार थी कि अलीशा ने अपनी चोट खुद ही मारी है। फिर समर अलीशा से कहता है कि जो पैसे मिल रहे हैं चुपचाप लो और चली जाओ। ये सुनकर अलीशा डर जाती है। इधर रूही ओम से मिलती है और उसे डांटने लगती है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आई, जो एक बार भी मिलने नहीं आए। पर ओम समझ चुका था कि रूही गिल्ट में आकर उससे मिलने आई है, इसलिए वो कह देता है कि अब हमारा दूर रहना ही अच्छा है, तुम्हें जो दिल करे वो करो। और यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इधर पाखे से मिलने वनराज आता है और वो उसे कहता है कि भले ही मैंने तुम्हें काम दिलवाया हो, पर ये सच है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। और फिर वो उसे काफी इमोशनल बातें कहता है, जिससे पाखी मान जाती है। वहीं रूही को जब समर देखता है तो वो उसके पीछे पीछे बात करने आ जाता है। फिर वो आज उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। तब रूही जो अभी अभी ब्रेकअप करके आई थी, वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाती। फिर जब वो बीच किनारे उदास बैठा होता है, तभी वो एक बोर्ड देखता है, जिससे उसे शक होने लगता है। वहीं आज अलीशा जब होटल में रहने आ गई थी, उसके पास मिक्का आ जाता है और वो अलीशा से पैसे मांगने लगता है। तब अलीशा की माँ वंदना उसे मारकर बेहोश कर देती है। यहीं एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में पाखी अपनी माँ को अपने डांस शो के बारे में बता रही होती है। तभी रूही को लेने समर आता है और वो कहता है कि तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, उससे पहले तो मुझे अच्छे से जान लो। जिसके बाद रूही समर को लोकल ट्रेन में सफर कराती है ताकि वो भी उसकी लाइफ को जान पाए। फिर ये दोनों सोनोग्राफी के लिए आते हैं और वहाँ अपने बच्चे की झलक देखकर समर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ अलीशा आती है और कहती है कि मैं भी अपने बच्चे को देखने आई हूँ। और फिर वो सरोगेसी का एग्रीमेंट दिखाती है, जिस पर अलीशा भी बच्चे की माँ थी। ये देखकर समर और रूही का मूड खराब हो जाता है। फिर हम वंदना को मिक्का के साथ देखते हैं, जहाँ मिक्का को बांध रखा था। तभी अलीशा आती है और वंदना कहती है कि फिलहाल जो पैसे मिल रहे हैं वो सब ले लो और यहाँ से निकलो, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। वहीं इधर समर और रूही सोच रहे थे कि कैसे अलीशा से छुटकारा पाएं, क्योंकि वो पैसों के लिए कुछ न कुछ चाल चल रही थी। फिर उसी टाइम रोशनी आती है, जो इतने टाइम से टूर पर निकली हुई थी, और समर उसे डांटने लगता है। वहीं रात को ओम बीच के किनारे उसी बोट के आने का वेट करता है और फिर वो एक सूट में आदमी को सीधा समर के होटल में जाता हुआ देखता है। इससे उसका शक और भी पक्का हो जाता है कि समर के होटल से मायासुर का कनेक्शन हो सकता है। फिर वो सीधा वारंट के साथ पुलिस वालों को बुला लेता है और पूरे होटल की छानबीन शुरू कर देता है। वहीं आज समर और सुर भी रोशनी का फैलाया रायता साफ करने के लिए वकील से मिल रहे थे, क्योंकि रोशनी पर इंक्वायरी बैठी हुई थी। इधर रूही अलीशा से जाकर मिलती है और उसे समझाती है कि तुम ये सब गंदे तरीके से पैसे नहीं हड़प सकती। लेकिन अलीशा उसे सुना देती है कि मैं गरीब घर से हूँ और मैंने जैसे तैसे इस कॉलेज से पढ़ाई की और यहाँ तक पहुँची हूँ। ये सुनकर रूही सीधा समर पर आती है और अलीशा के कॉलेज का नाम बताती है। तब समर चेक करता है तो उस कॉलेज में कोई अलीशा के जैसे दिखने वाली लड़की पास आउट नहीं हुई थी। ये देखकर समर चौंक जाता है और वो अपने एक आदमी से अलीशा के बारे में पूरी डिटेल निकालने को कहता है। अब इसके बाद हम वनराज और उसकी फैमिली को एक अवार्ड फंक्शन में देखते हैं, जहां वनराज को पूरी उम्मीद थी कि ये अवार्ड उसी को मिलेगा और इस अवार्ड के कारण वनराज को आगे मूवीज भी मिल सकती थी। पर वहाँ तो ये अवार्ड वनराज को नहीं मिलता, जिससे उसका दिल टूट जाता है। हालांकि बाद में रूही की फैमिली वनराज को मोटिवेट करते हैं और वनराज का ध्यान भी अवार्ड से हट जाता है। इसके बाद रूही समर के साथ मिलकर अलीशा पर आती है और उसे उसके पुराने कांड याद दिलाती है जो इनके इन्फॉर्मेंट ने बताए थे। असल में अलीशा मिक्का के साथ मिलकर अमीर लोगों को लूटती थी, पर बाद में वो लालच में आकर समर के साथ सेटल हो गई, इसलिए अब मिक्का उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वंदना भी इसमें शामिल थी। फिर समर अलीशा से कहता है कि मैं तुम्हें जितने पैसे दे रहा हूँ उतने रखो और चुपचाप मेरी जिंदगी से डिवोर्स पेपर पर साइन करके चली जाओ, वरना मैं तुम्हें
जेल में डलवा दूंगा। ये सुनकर अलीशा के होश उड़ जाते हैं। फिर जब रूही रोशनी से बात करने आती है तो वो काफी टेंशन में थी। बात करने पर वो रूही को बताती है कि मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है, वो भी तुम्हारे केस के कारण, और इससे समर को भी केस लड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसी के नाम पर थी। ये सुनकर रूही को बहुत बुरा लगता है। तब रूही अपने लॉयर से कहकर वो केस वापस ले लेती है और फिर सीधा समर को आकर बताती है, जो सुनकर समर उसे किस कर लेता है। तब ये सब दूर से ओम देख रहा था, जो अभी भी उसी होटल में छानबीन करने में बिजी था। फिर जब अलीशा अपने रूम में आती है तो गुस्से में वो मिक्का को टॉर्चर करती है। तब मिक्का भी कहता है कि मैं सनी भाई को सब बता दूंगा, जिससे हम समझ पाते हैं कि सनी इनका मास्टरमाइंड है, जिससे अलीशा और उसकी माँ भी घबराती हैं। वहीं यहाँ गुस्से में ओम समर के पापा के कैबिन में जाकर पूरे कमरे की छानबीन करता है और तभी उसे दीवार दिखती है जो खोखली नजर आ रही थी और हटाने पर उसमें एक बंकर का गेट दिखता है। इधर हम रूही की नानी को देखते हैं, जो अलीशा का पीछा करते करते उसके रूम तक आ गई थी, पर जैसे ही वो किसी को बंधा हुआ देखती हैं तो भागने लगती है, पर एकदम से कोई उन्हें धक्का देता है और सीढ़ी से गिरने के कारण उनके बहुत चोटें आती हैं। यहीं हमें एक राज की बात पता चलती है कि ये वंदना तो चल फिर सकती है और ये व्हील चेयर पर बैठने का नाटक करती थी और यहाँ इसी ने नानी को धक्का दिया था। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में नानी को हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि ये कोमा में जा चुकी हैं, इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी और वो डॉक्टर अय्यर ही कर सकते हैं, जो फिलहाल बाहर हैं। ये सुनकर रूही रोते हुए कहती है कि उन्हें जल्दी बुलाइए। तभी रूही को याद आता है कि उसकी नानी की प्रेयर वाली माला होटल में ही रह गई है, इसलिए वो उसे लेने चली जाती है। वहीं वनराज भी पाकी को संभालने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। इधर ओम उस बंकर के रास्ते से कमरे में आता है जहाँ सारा सर्जरी का सामान पड़ा था। फिर वहाँ सूरभि और समर को भी बुला लिया जाता है और ओम का सारा शक समर पर जा रहा था। वहीं एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है जिस पर ओम समर का हाथ लगवाता है, पर वो स्कैनर समर का नहीं था। तब ओम कहता है कि जरूर तुम्हारे पिता ही क्रिमिनल होंगे, क्योंकि ये रास्ता तो उन्हीं के कैबिन से जाता है और वो तो अब यहाँ से भाग भी चुके हैं। फिर वहाँ से बाहर निकलकर समर और उसकी स्टेप मॉम समर के पापा को कॉल लगाते हैं, पर उनका फोन ही नहीं लग रहा था और सुरभि कहते कि वो तो लंदन चले गए थे, पर अब पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे। वहीं रूही भी जाकर अपनी नानी की प्रेयर माला ढूंढ लेती है और इधर समर होटल रेनोवेट करने वाली कंपनी से पूछने लगता है कि वो बंकर किसने बनवाया था, पर कंपनी वालों को कोई आइडिया नहीं था। फिर जब रूही लिफ्ट से नीचे जाने लगती है तभी उसमें ओम भी मौजूद होता है और यहाँ ओम पूछने लगता है कि नानी ठीक तो हैं। तभी वहाँ लाइट जाने के कारण लिफ्ट रुक जाती है और रूही डर के मारे ओम को पकड़ लेती है। तब ओम उसे संभालता है, साथ ही रूही उसे बता देती है कि नानी का ऑपरेशन किसी डॉक्टर अय्यर को करना है, पर पता नहीं वो कहाँ है। हालांकि लाइट आते ही लिफ्ट नीचे आती है और समर से रूही मिलती है, जिसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाने लगती है। वहीं मिक्का वॉशरूम जाने के बहाने अपनी रस्सी खोलता है और फिर मौका मिलते ही वो वहाँ से अलीशा का पर्स लेकर भागने लगता है। तब वंदना के कहने पर अलीशा भी मिक्का का पीछा करती है। इधर वनराज पर उसके साथी का कॉल आता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, ये बात बाहर आ गई है और इससे आपकी पॉपुलैरिटी खराब हो रही है, लेकिन वनराज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अलीशा जब मिक्का का पीछा कर रही थी तभी मिक्का एक गटर में गिर जाता है और बैग बाहर पड़ा रह जाता है, जो लेकर अलीशा निकल जाती है। फिर जैसे रूही नानी के पास आती है तो वहाँ डॉक्टर अय्यर आ जाते हैं और नानी को इलाज के लिए ले जाते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि पुलिस से धमकी दिलाने की क्या जरूरत थी, मैं तो आ ही रहा था। तब रूही समझ जाती है कि जरूर ओम ने ही उसकी मदद की है। खैर इसके बाद नानी को अगली सुबह होश आ जाता है और वहाँ समर भी उनसे मिलने आया हुआ था। तब यहाँ सारी फैमिली एक साथ फोटो खिंचाती है। इधर होटल में ओम को एक आदमी पर शक होता है और वो दिमाग पर जोर डालता है, तो होटल से जाने वाले 2-3 लोग ऐसे दिखते हैं जिन्होंने अपनी सर्जरी कराई थी। साथ ही उसे पिछले केस से जुड़ी सारी बातें याद आने लगती हैं। फिर ओम फैजा से बताता है कि मेरे मुताबिक होटल में क्रिमिनल की प्लास्टिक सर्जरी चल रही है, इसलिए जो क्राइम करके एक बार आता है उसे दोबारा कोई पकड़ नहीं पाता। साथ ही वो इससे रिलेटेड कई सारे सबूत भी दिखाता है, जो देखकर फैजा हैरान थी। फिर वो कहता है कि वो मायासुर हर क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट और चेहरा बदलकर उन्हें नहीं पहचान देता था, ताकि वो आराम से बाहर घूम सके। साथ ही इससे मायासुर का बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तभी फैजा के मुंह से निकलता है कि ये मायासुर तो बहुत ही खतरनाक औरत निकली। इससे ओम को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि मायासुर आदमी है या औरत ये कोई नहीं जानता। फिर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं तो डर के मारे फैजा बताती है कि मायासुर एक औरत है और वो मुझे धमकी दे रही थी कि मैं उसे सब बताती रहूं कि केस में क्या चल रहा है, वरना वो मेरे परिवार को मरवा देगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। वहीं यहाँ वनराज ने आज पूरी फैमिली के साथ पिक शेयर की
की थी, जो देखकर पाकी खुश हो जाती है। तब वनराज कहता है कि मैं अब अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद हम अलीशा और उसकी माँ को देखते हैं, जो चुपचाप अपना सामान लेकर समर से दूर चले जाते हैं ताकि समर किसी को उनके बारे में ना बताए। वहीं हॉस्पिटल में ओम भी आकर नानी से मिलता है और रूही उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसी ने डॉक्टर अय्यर को कॉल करके वहाँ भेजा था। तभी समर को किसी का कॉल आता है कि उसके फादर की लाश मिली है बीच के किनारे। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ सुरभि और समर के पापा ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी समर के पापा तड़पते हुए मर जाते हैं, जिन्हें सुरभि नहीं मारा था। और यहाँ रिवील होता है कि मायासुर कोई और नहीं बल्कि सुरभि थी, जो कि क्रिमिनल की प्लास्टिक सर्जरी किया करती थी। खैर, इसके बाद समर और रूही हॉस्पिटल से कहीं जा रहे होते हैं। तभी ओम भी पार्किंग लॉट में आता है और एक कार जाते समय ओम को गोली मार जाती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। असल में ओम मायासुर के करीब पहुंचने वाला था, इसलिए उसे मार दिया गया। यहीं पर यह सीजन खत्म होता है। दोस्तों, अगले सीजन में ही पता चलेगा कि मायासुर की सच्चाई सामने आती है या नहीं। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।